हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रेलवे पर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे रेलवे की आने वाली हर प्रकार की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिएगा, रेलवे ग्रुप डी से एक बहुत बड़ी अपडेट है और अपडेट ये है कि जो कैंडिडेट नेक्स्ट डीवी का वेट करें उनके लिए बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ कैसी है, देखिए आज हमें एक रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल रिप्लाई मिला है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो नेक्स्ट डीवी उसके लिए सीट अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं ऑफिशियल अपडेट दिखाने से पहले उस जोन के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ से कितना वैकेंसी था। जो फर्स्ट डीवी कंडक्ट हुआ था उसमें कितने कैंडिडेट को डीवी के लिए कॉल किया गया था और अब तक कितने यहाँ से पैनल बन चुके हैं, कितने कैंडिडेट को पैनल में शामिल कर लिया गया। तो चलिए पहले वैकेंसी टेबल पे डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ से कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो वैकेंसी टेबल है। तो ये वैकेंसी टेबल है आरआरसी बिलासपुर का। तो जो अपडेट आई है वो आरआरसी बिलासपुर से आई है। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि कितना वैकेंसी था, कैटेगरी वाइज कितना यहाँ से वैकेंसी था और टोटल यहाँ से कितना वैकेंसी था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो है यूआर से था यहाँ से 797, उसके बाद में एससी से 219, एसटी से 115, ओबीसी से 367, ईडब्ल्यूएस से 166 और टोटल वैकेंसी था यहाँ से 1664, जिसमें से 333 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए था और 333 वैकेंसी सीसी के लिए था। और उसके बाद में जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है जैसे कि वीआईएलडी एचआई, इनके लिए यहाँ पे वैकेंसी दे रखा है। तो अब देखिए, जो इनका फर्स्ट डीवी कंडक्ट हुआ था आरआरसी बिलासपुर का, तो इसमें जो फर्स्ट डीवी कंडक्ट हुआ था उसमें सीसी से इन्होंने 333 कैंडिडेट को डीवी के लिए कॉल किया था और पीडब्ल्यूबीडी से 65 को, 7 कैंडिडेट थे ईएसएम से, और उसके अलावा जो नॉर्मल कैंडिडेट थे उनकी संख्या थी 1240। तो अब देखिए यहाँ से जो पैनल अब तक बने हैं यहाँ से, तो देखिए जो 333 सीसी वाले कैंडिडेट थे उनका अब तक जो पैनल बना है वो बना है 257 का। सीसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद में जो पीडब्ल्यूबीडी है उनका बना है 40 कैंडिडेट का, और उसके बाद में जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनका बना है 1245 का, और जो एक्स सर्विसमैन थे उनका बना है 7 का। जैसे कि 7 एक्स सर्विसमैन थे तो उनका सभी का पैनल यहाँ से बन चुका है। उसके अलावा जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनका भी यहाँ से पूरा पैनल बन चुका है। जैसे कि इन्होंने फर्स्ट डीवी में 1240 कैंडिडेट को डीवी के लिए कॉल किया था, लेकिन यहाँ से कुछ रिप्लेसमेंट पैनल भी आए हैं, जिसकी वजह से ये जो डाटा है वो थोड़ा ज़्यादा बैठ रहा है नॉर्मल का। लेकिन जो बाकी का सीट है यहाँ पे देखिए, जो सीसी कैंडिडेट थे वो थे 333 फर्स्ट टीम में, और जो इनका अब तक पैनल बना है वो बना है 257 का, और साथ में 14 का रिप्लेसमेंट भी दिखा रहा है। और उसके बाद में जो पीडब्ल्यूबीडी है उनको अभी तक पीडब्ल्यूबीडी से 40 कैंडिडेट ही मिले हैं, और जो 65 को उन्होंने डीवी के लिए कॉल किया था उसमें से इन्होंने 25 को बाहर कर दिया है, क्योंकि इनके पास में योग्यता नहीं थी, जिसकी वजह से इनको बाहर कर दिया गया। तो जो पीडब्ल्यूबीडी वाला 25 सीट है वो तो किसी को नहीं मिलने वाला, वो नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड हो जाएगा। लेकिन जो बाकी का सीट बच गया, जैसे कि यहाँ जो सीसीए वाला सीट था 333 में से अगर इसको लेस करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे साथ में दिखा रहा है जो पैनल आया था उसमें सीसीए का 14 रिप्लेसमेंट यहाँ से दिखा रहा है, तो इसको भी चलिए ऐड कर देते हैं। 257 में अगर 14 ऐड करते हैं तो यहाँ पे टोटल होता है 271। तो अब देखिए, अगर 271 को 333 में से लेस करते हैं तो कितना शेष बचता है। तो यहाँ पे शेष बचता है 62। तो सीसी का देखिए अभी 62 सीट वैकेंट है। उसके अलावा देखिए यहाँ से जो 40 सीसी के कैंडिडेट थे उनका कैंडिडेचर यहाँ से कैंसिल कर दिया गया आरआरसी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए जो 40 सीट तो ये हो गया सीसी का। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि सीसी का 62 सीट यहाँ से भी वैकेंट है अकॉर्डिंग टू जो फर्स्ट डीवी हुआ था इनका। तो अब देखिए यहाँ से, जैसे आपको पता है कि जो 1664 वैकेंसी है इसमें से जो 25 पीडब्ल्यूबीडी वाले वो इनको नहीं मिले हैं। तो अब देखिए 1664 में से अगर जो पीडब्ल्यूबीडी वाला सीट है वो यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पीडब्ल्यूबीडी
कैंडिडेट को ही मिलता है, इसके अलावा किसी अन्य कैंडिडेट को वो सीट नहीं मिलता है। तो अगर देखिए यहाँ पे देखा जाए तो जो PWD का टोटल सीट है यहाँ से 84। तो अगर देखिए 84 को 1664 में से लेस करते हैं तो जो बाकी का सीट बचता है नॉर्मल का, जैसे कि CC हो गया और नॉर्मल कैंडिडेट हो गया, तो उनका सीट यहाँ से बचता है वो है 1580 सीट यहाँ से शेष बचता है जो CCA और नॉर्मल कैंडिडेट के लिए है। तो अब देखिए यहाँ से जो पैनल बना है वो टोटल पैनल बना है अब तक यहाँ से 1549 का। मैंने इसमें सभी को ऐड कर लिया, जो CCA PWD और जो भी अदर कैंडिडेट है उनको सभी को ऐड करके उसके बाद में जो यहाँ से पैनल बनाए वो बनाए 1549 का। अगर देखिए यहाँ से जो PWD वाले हैं उनको लेस करते हैं तो टोटल जो अब तक पैनल बनाए वो बनाए 1509 का। तो अभी देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनका सीट है 1580। तो अभी देखिए यहाँ पे 71 सीट वैकेंट बचा हुआ है। अकॉर्डिंग टू जिस हिसाब से मैंने आपको ये डाटा बताया उसके अकॉर्डिंग 71 सीट यहाँ से अभी वैकेंट बचा हुआ है। लेकिन अब देखिए जो रेलवे का ऑफिशियल रिप्लाई आया है उसमें उन्होंने बताया कि जो नेक्स्ट DV उसके लिए अभी उनके पास में सीट अवेलेबल नहीं है। कैसे नहीं है चलिएगा, क्या उन्होंने रिप्लाई किया है, किस प्रकार से किया है, वो आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो रेलवे का ऑफिशियल रिप्लाई है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन से ये और ये जो अपडेट है वो है 18 मार्च की। तो अब देखिए यहाँ से किसी कैंडिडेट ने RTA लगाया था बिलासपुर से, तो उसने पूछा होगा कि यहाँ पे कितना वैकेंसी अभी अवेलेबल है, कब तक नेक्स्ट DV आएगा। तो इसमें देखिए उन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया है कि एट प्रेजेंट नो वैकेंसीज अवेलेबल अगेंस्ट CEN-RRC 1/2019, यानी कि जो CEN-RRC 1/2019 जो ग्रुप D की वैकेंसी उसमें अभी कोई सीट अवेलेबल नहीं है, नो वैकेंसी। यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया नो वैकेंसी, कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। तो देखिए हमने जो पूरा डाटा निकाला है उसके अकॉर्डिंग तो अभी यहाँ से 71 सीट वैकेंट बचा हुआ है, खाली बचा हुआ है। तो अब देखिए जो कैंडिडेट DV का वेट करे उनको घबराना नहीं है यहाँ से कि अब हमारा कैसे होगा, नेक्स्ट DV कब तक आएगा। तो देखिए मैं आज यहाँ से RTA लगा देता हूँ और पूछेंगे यहाँ से कि जो अभी तक पैनल बने हैं कैटेगरी वाइज उनका डाटा दीजिए, कितने CC है, कितने PWD है, कितने नॉर्मल कैंडिडेट है, और नॉर्मल में UR OBC SC ST कितने कैंडिडेट है उनका, उन सभी कैंडिडेट का डाटा हम इनसे ले लेंगे और साथ में ये भी पूछ लेंगे कि क्या यहाँ से नेक्स्ट DV आएगा या फिर नहीं आएगा। तो फिर जो उनका रिप्लाई आएगा तो वो आपको बता देंगे कि ये उनका रिप्लाई आया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोई आगे की यहाँ से अपडेट मिलती है तो आपको बता दिया जाएगा। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो रेलवे की पल पल की अपडेट है वो आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।